पाकिस्तान इज लकी इनफ इन दिस केस कि देखिए जब हम कहते हैं शायद दुनिया माने ना माने, कोई इंडिपेंडेंट एनालिस्ट कहे तो हु नोस के मार्को रोबियो ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को क्या कहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर से क्या बात हुई। लेकिन जब लोकसभा में ये आवाज उठती है, वो कहते हैं कि अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान ने जंग बंद करने का कहा तो आपने बंद क्यों कर दी, तो ये बेवकूफ आप हमें ना बनाएं। और अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में कहा कि वो 25 दफा मेंशन कर चुके हैं कि भाई मैंने जंग बंद कराई। और जब स्पीच की बारी आती है नरेंद्र मोदी की, तो 1 घंटा 40 मिनट स्पीच करते हैं, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लेते, जिक्र नहीं करते कि हाँ उन्होंने ऐसा नहीं किया। साथ में वो चाइना को भी मेंशन नहीं करते। मैं आपसे जरा ये समझना चाहता हूं कि चले हमें ट्रंप वाले केस का तो पता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हवा में तो बात नहीं कर सकते, उनका एक एक लफ्ज लिख के दिया गया होता है। जाहिर है अगर वो करें भी ऐसे कोई स्टेटमेंट एक दफा दे देंगे, आप बार बार अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं एक बात कह सकते। सो आपके ख्याल में चाइना का जिक्र क्यों नहीं किया, और ये जो अमेरिका का नाम नहीं लिया और सिर्फ अपोजिशन को टारगेट करते रहे, इसका मतलब यह है कि मोदी सरकार और खुद मोदी जो हैं खुद भी बड़े प्रेशर में है पार्लियामेंट में। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? देखिए आदिल साहब, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो भारत है, इसका जो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट है स्टेट का, वो बुरी तरह डैमेज हुआ है और वो खत्म हो गया। वो कहते हैं जो पॉलिटिकल लीडरशिप को जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉर होती है वो वहां पे है ही नहीं, और वो बैडली एक्सपोज हुए हैं। ये जो एक्सपोजर है ना, जो मिलिट्री एम्बेरसमेंट, इतनी बड़ी फौज की मिलिट्री एम्बेरसमेंट हो जाए ना, ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक झटका है। बड़ी ये बहुत छोटी बातें हम करते हैं कि 5 जहाज गिरे, 10 गिरे, 6 गिरे। वो जो भारत का एक जो इमेज और एक स्ट्रेटेजिक जो उन्होंने अपना मकाम पोर्ट्रे करके अपना हासिल किया, तो वो दैट हैज गॉन। ट्रंप भी और शाइनिंग इंडिया, जी हाँ, उन्होंने तो कांग्रेस ने तो वो टेलीमीटर मेरे ख्याल में लगाया हुआ है। वो जो कहते हैं, कल जब राहुल का जब स्पीच कर रहे थे, तो जब उन्होंने 28 दफा कहा कि 28 दफा जिक्र किया, तो पीछे से एक ने फोन कहा जी अभी 29 हो गया, 29। तो 29 दफा वो ट्रंप इसका जिक्र कर चुके हैं। और भारत के अंदर स्ट्रेटेजिस्ट माइंड भी हैं जो स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन को समझते हैं, उनकी कमेंट्री भी आ रही है। ये तो अभी चूंकि मीडिया कंट्रोल है, एक डीप स्टेट की एप्लीकेशन है, वो आवाजें बाहर नहीं। वहां पे सीरियसली एक दो लोगों को मैंने सुना, उन्होंने ये कहा कि इस पॉलिटिकल लीडरशिप को वॉर की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। न्यूक्लियर कंट्रीज का अंडर दी न्यूक्लियर ओवरहैंग आप ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां वॉर की स्पेस है, एंड दैट टू विद पाकिस्तान। पाकिस्तान न सिर्फ न्यूक्लियर कंट्री है बासी साहब, हमें समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान के खून में, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो, चाहे अवाम हो, उनके खून में डिफाइंस, हुसैनियत, अजारादारी नहीं मानती वो इंडिया की। वो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा ही करेगा। इसलिए वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस फोन करके बता रहे हैं मोदी को कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करने लगा है एंड द रिस्पॉन्स इज मैसिव। वो खुद कन्फेस कर रहे हैं अपनी, और पाकिस्तान ने मैसिव रिस्पांस किया। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन कि हमारा जो रिस्पांस गया ये 10-15% से ज्यादा नहीं गया, जो एक्चुअल डोमेन में जाएगा। अगर खुदा न खासा ये जिस डोमेन में भी जाएंगे, चाहे वो चाहे वो स्ट्रेटेजिक लेवल की हो, ऑपरेशनल लेवल की हो, या टेक्टिकल लेवल की हो, चाहे वो ग्राउंड फोर्सेज हो, चाहे वो एरियल फोर्सेज हो, पाकिस्तान विल रिमेन टू नॉच अप। ये यहां की पॉलिसी समझ ले, पाकिस्तान क्विड प्रो को प्लस करेगा, रिस्पांस जाएगा इन ऑल डोमेन्स। और आपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की झलक देख ली, पाकिस्तान के बाकी भी जो झलक है वो पाकिस्तान ने अभी तक शो केस नहीं किया। वो समझ रहे हैं कि हम ये हाइब्रिड की जो एप्लीकेशन की हुई है, यस दिस इज अ सीरियस एप्लीकेशन, दिस इज अ सीरियस चैलेंज। बट हैविंग सेड दैट, मैंने जैसे कहा कि स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट इनका खराब हो चुका है, इनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉर और इंटरनेशनल जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है उसके अंदर इन्होंने दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग।